हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। फुजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, लास्ट डे तो क्या फाइनल डिसीजन होना चाहिए। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ की बात करें, 5 नवंबर ओपन हुआ था और 17 नवंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹1 का फेस वैल्यू 216 to 228 रुपीज पर शेयर की प्राइस में 65 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है जो कि 828 करोड़ का इशू साइज और 3.63 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू 600 करोड़ का ऑफर फॉर सेल 228 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ट आईपीओ बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 18 नवंबर का। 19 नवंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डोमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 20 नवंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 65 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई दोनों में अगर किसी में भी 15 टाइम सब्सक्राइब होता है, जैसे स्मॉल एचएनआई में अगर होता है तो आपको ओनली 14 लॉट अलॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको ओनली 68 लॉट अलॉट किया जाएगा। कंपनी के प्रोमोटर है पवन कुमार गर्ग, योगेश दुआ और सुनील कुमार इसके प्रोमोटर। प्री होल्डिंग 99.97% का, पोस्ट इशू 87.9% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर जो दिया जो कि क्यूआईबी को अगर देखा जाए तो एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। 19.9% का, बिग एचएनआई 9.9%, स्मॉल एचएनआई 5% का, रिटेल में 34.8%, एम्प्लॉय में 0.6% ऑफर दिया गया है। एंकर से कंपनी 246.9 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अब अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, कंपनी का सब्सक्रिप्शन जो देखने को मिला है क्यूआईबी से 82% का, 59.5 लाख शेयर्स का बीट किया 135.7 करोड़ का। बिग एचएनआई से ओनली 6% का, 2.1 लाख शेयर्स का बीट किया 4.8 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 21% सब्सक्राइबर, 3.8 लाख शेयर्स का बीट किया 8.6 करोड़ का। रिटेल में 30% सब्सक्राइबर, 38.3 लाख शेयर्स का बीट किया 87 करोड़ का। एम्प्लॉय में 66% सब्सक्राइबर, 1.4 लाख शेयर्स का बीट किया 3.3 करोड़ का। देखिए यहाँ पे किसी भी कैटेगरी, एक सिर्फ क्यूआईबी और एम्प्लॉय यही कैटेगरी है जो कि एक अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिला है। बाकी रिटेल में एचएनआई में बहुत ही लो सब्सक्राइब है। टोटल हुआ 41% का सब्सक्रिप्शन, 1 करोड़ शेयर्स का बीट किया जो कि 240 करोड़ का बीट करता हुआ नजर आ रही है। और अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी की बात करेंगे तो देखिए जब से आईपीओ चल रहा है गाइस, जीएमपी इसका ₹0 का, विच मींस कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा तो डिस्काउंट इशू, क्योंकि जीएमपी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं बिजनेस को लेकर। कंपनी जो है 2017 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि रूफ टॉप सोलर इंडस्ट्री जो कि इंक्लूड है ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सोलर सिस्टम्स। इसके लिए जो है सो सॉल्यूशंस को इसमें जो है सो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। और कंपनी एक्सटेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लगभग 522 SKUs जिसमें इंक्लूड है सोलर इन्वर्टर्स, पैनल्स, बैटरीज, जो कि इसका एक्सटेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो कि डिजाइन करती है और ऑल्टरनेटिव ओईएम पर जो है सो कस्टमर रिलायंस को रिड्यूस करता है, जो कि ऑल्टरनेटिव जो ओईएम है उस पर जो रिलायंस है कस्टमर उसको रिड्यूस कर रहा है कंपनी अपने खुद से इतना सारा मतलब एक्सटेंसिव पोर्टफोलियो होने के कारण। कंपनी जो है एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो कि लगभग 725 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 5546 डीलर्स, 1100 एक्सक्लूसिव शॉप की फ्रेंचाइजी है जो कि ट्रेंड किया गया, जो कि इसके द्वारा जो कस्टमर्स को सर्व करा और ये ट्रेंड किया गया है। कस्टमर्स के नीड और सप्लाई कस्टमाइज सोलर सिस्टम्स को जो सो समझने के लिए ट्रेंड किया गया है। एडिशनली कंपनी 602 प्लस क्वालिफाइड सर्विस इंजीनियर्स भी प्रोवाइड करता है टेक्निकल सपोर्ट और मेंटेनेंस के लिए। कंपनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है जिसमें इंक्लूड सोलर पीसीयू, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड इन्वर्टर, सोलर पैनल, पीएडब्ल्यूएम चार्जर्स, अदर बैटरी चार्जेस, लिथियम आयन, ट्यूबुलर बैटरी, ऑनलाइन ऑफलाइन यूपीएस सिस्टम, सोलर मैनेजमेंट यूनिट्स और चार्ज कंट्रोलर्स, ये सभी प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट्स। और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ना 4 है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में,
परवाणु हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई थिंक कुछ और लिखा हुआ है जो कि हरियाणा में, और दादरी में है जो कि यूपी में। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कंपनी का फैसिलिटी है, प्रोडक्शन फैसिलिटी सिस्टम जो है ये सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफिकेशन दिया गया है। प्रोडक्ट्स को अलग अलग कंट्री जैसे यूएसए से अलग अलग एशियन कंट्रीज जिसमें इंक्लूड है बांग्लादेश, यूएई, इसमें प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडर है रूफ टॉप सोलर रिलेटेड ऑल सर्विसेज में, जितने तरह की सर्विसेज सब में, जो कि इसका कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी है जो कि लेगेसी लेके चल रहा है, 3 डिकेड्स का लेगेसी है कुछ प्रोडक्ट्स में। और पेनिट्रेशन है टीयर 2 टीयर 3 रूरल रीजन्स में इसका पेनिट्रेशन है, जो कि मतलब कि इसका रीच है, जिसके कारण इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे जो है अच्छी अपडेट है और ये एक अच्छा एडवांटेज है गाइस। फिनेंशियल की बात करते हैं, जून क्वार्टर का एसेट्स 1244 करोड़ का, नेटवर्थ है 464 करोड़ का, रिजर्व्स है 436 करोड़ का, डेट है 433 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 665 करोड़ का रेवेन्यू, 24.4 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 927 करोड़ का रेवेन्यू, 45.3 करोड़ का प्रॉफिट, और 25 में 1550 करोड़ का रेवेन्यू और 156 करोड़ का प्रॉफिट। जून क्वार्टर का डेटा है 598 करोड़ का रेवेन्यू, 67.6 करोड़ का प्रॉफिट। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो बहुत तेजी से इंक्रीज कर, टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रहा है। लेकिन गाइस कंपनी का फिनेंशियल परफॉर्मेंस जो है ना लास्ट 3 फिस्कल से लगातार इंडिकेट, इसके द्वारा जो है लगातार ग्रोथ कर रहा है, उसके कारण इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो ग्राउंड है लगातार रीच अपना एक्सपैंड कर रही है। अब अगर हम बात करें रेशियोज का, ROE RONW 39.4% का, ROC 41% का, डेट इक्विटी 0.9 टाइम का, PAT EBITDA मार्जिन 10.1 16.1% का, PB और PE रेशियो 16.1 टाइम 40.8 टाइम का, मार्केट कैप होगा 6986 करोड़ का। तो अगर हम बात करें, देखिए कंपनी जो है ना यहाँ पे कंपनी के पास 522 के प्लस SKUs इसके प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो में, और सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड सप्लायर भी जो सो एंजॉय कर रहा है, कंपनी को दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं स्वॉट जीएमपी को लेकर, जीएमपी तो ऑलरेडी 0 रुपीज का है, मतलब या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। स्वॉट की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ में अगर देखिएगा वाइड रेंज है सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स का, जिसमें मॉड्यूल्स, इन्वर्टर्स, बैटरीज, रूफटॉप सिस्टम्स है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन इंप्रूव हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी पूरे इंडिया में एक्सपैंड कर रहा है। इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी पुश और सोलर एडॉप्शन इंसेंटिव जो मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इससे कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है। प्लस आईपीओ प्रोसीड से नई कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए प्लान कर रही है कंपनी, जो कि मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, क्या कंपनी कहां से फंड रेज कर रहा है, कितना फंड जो फंड रेज कर रहा है कहां यूटिलाइज करेगी। वीकनेस की बात करें तो हैवी डिपेंडेंस है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर, सोलर सेल्स, लिथियम आयन कंपोनेंट्स पर, और लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफिकेशन, मोस्टली नॉर्थ इंडिया बेस्ड, मतलब कि मेनली इसका कहां पे, तो नॉर्थ इंडिया में मेनली इसका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि साउथ की ओर जो थोड़ा सा इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब साउथ में उतना ज्यादा रिच अभी देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब थोड़ा सा इम्पैक्ट कर रहा है, उतना लिमिटेड किया जा रहा है। हाँ, अगर साउथ में फैसिलिटी अगर खुल जाता है तो अच्छी बात है। क्योंकि देखिए साउथ में भी क्या है कि भेजने के लिए कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है कंपनी को। और अगर हम बात करें कंपेरेटिवली, अगर देखा जाए तो स्मॉलर ब्रांड साइज है अगर हम टॉप सोलर पीयर से कंपेयर करेंगे, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वर्किंग कैपिटल साइकिल्स को भी एक्सपोजर हो सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो सोलर और बैटरी स्टोरेज मार्केट जो है इंडिया में एक्सपैंड कर रही है। और रूफ टॉप ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट जो कि लगातार गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट जो से गेन कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसके ऊपर। पोटेंशियल एक्सपोर्ट मार्केट है साउथ एशिया और अफ्रीका में, और पॉसिबल है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप करेगी ग्लोबल रिन्यूएबल फर्म्स के साथ। लेकिन थ्रेट भी है, जैसे हाई इंडस्ट्री कंपटीशन, अडानी सोलर, वारी, टाटा पावर सोलर, ये सब इसके कॉम्पिटिटर है। प्लस पॉलिसी और सब्सिडी चेंजेस के कारण डिमांड इंपैक्ट कर सकता है, सप्लाई चेन या टैरिफ रिस्क के कारण जो कि इंपोर्टेड कंपोनेंट्स के लिए इसमें इंपैक्ट कर सकता है। कॉस्ट लग सकता है गाइस, मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है। एग्जीक्यूशन रिस्क भी अगर हो सकता है, जैसे स्केल अप के दौरान क्वालिटी को एक्सपैंड करना या मेंटेन करने में भी जैसे एक एग्जीक्यूशन रिस्क क्रिएट कर सकती है। तो कुछ रिस्की पॉइंट है। तो वैसे देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी का, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एस्टिमेट है हिस्टोरिकल और फॉरकास्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है रिन्यूएबल एनर्जी का इंडिया में यहाँ पे बताया गया, जो कि 26 के फर्स्ट मतलब कि हाफ तक अगर देखो तो 10.3% CAGR साथ ग्रोथ किया। लेकिन अब एस्टिमेट किया जा रहा है
कि 30 फाइनेंशियल ईयर तक 16.2% CAGR के साथ ग्रोथ करेगी। और वहीं अगर हम एनुअल ईवी सेल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए तो बहुत शानदार लगातार इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। हाँ, कोविड के टाइम में 21 में थोड़ा सा सफर किया था, इसका सेल्स में इंपैक्ट पड़ा था, इस वक्त लगातार इंक्रीज किया। वहीं अगर हम ई रिक्शा मार्केट साइज की बात करें, देखिए मेनली इसका जो बैटरी, जो लिथियम आयन बैटरी जो मैंने आपको बताया, जो प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, जो कि ई रिक्शा में बहुत ज्यादा यूटिलाइज करता है। और आपने ई रिक्शा का नाम भी सुना हो, ई रिक्शा आपने देखा भी होगा जो मार्केट में चलते हैं रोड पे। और जो कि अगर देखिएगा तो यहाँ पे लगभग 26 से 16.8% CAGR का ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है, एनालिस्ट का कहना है। लिथियम बैटरी मार्केट साइज भी जो है 34.2% CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट है, जो कि 31 फाइनेंशियल ईयर का फॉरकास्ट तक ये बताया जा रहा है। अब देखिए मेजोरिटी रेवेन्यू इससे जनरेट करता है, मेजोरिटी रेवेन्यू इसका सोलर पैनल से जनरेट करता है, 43% का कंट्रीब्यूशन है, प्लस सोलर यूपीएस इन्वर्टर कन्वर्टर से 23.7% का, और सोलर बैटरी से 20.6% का। मतलब ये तीन जो प्रोडक्ट है ना, ये तीन से मेजोरिटी रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है, जो कि लगभग 90% प्लस जो रेवेन्यू है सिर्फ इसी कंपनी, 90% जो रेवेन्यू है इसी तीन कैटेगरी से कंपनी जनरेट करता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी कॉम्पिटिटर की, तो देखिए कंपनी कॉम्पिटिटर, देखिए जो लिस्टेड पीयर्स है मैं उसकी बात करूंगा। वैसे अनलिस्टेड पीयर जैसे अडानी पावर का जो उसका जो मतलब कि सब्सिडियरी है वो इसके कॉम्पिटिटर, जैसे अडानी सोलर हो गया, टाटा पावर सोलर इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि टाटा पावर ऑलरेडी लिस्टेड है। जो टाटा पावर पूरी तरह से फैला हुआ हर सेगमेंट में कंपनी जो काम करता है, लेकिन उसका जो टाटा पावर सोलर है इसके कॉम्पिटिटर, जो कि लिस्टेड नहीं है बल्कि टाटा पावर के अंदर वो सब्सिडियरी है। लेकिन जो लिस्टेड है उसमें है वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, एक्जिकॉम टेली सिस्टम और इंसोलेशन एनर्जी, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है अगर आप देखिएगा यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, देखिए ओवरऑल जो बिजनेस है ना कंपनी बहुत अच्छी बिजनेस है और फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ भी रखा गया है। अब बात करते हैं कंपनी के हम लोग ऑब्जेक्टिव को लेकर। तो कंपनी जो है ना मध्य प्रदेश में पार्ट फाइनेंसिंग करना चाहती है, जो कि मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, इसमें पार्ट फाइनेंस करना चाहते हैं। अब देखें यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में जो है मेजॉरिटी अब यहाँ पे एक फैसिलिटी जो सो सेटअप कर रही है, जिससे मध्य प्रदेश से क्या होगा इसकी यहाँ से साउथ की ओर भी अब इसका जो प्रोडक्ट सप्लाई हो, जैसे ऑपरेशनल कॉस्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा रिड्यूस करेगा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा रिड्यूस करेगी, जिससे प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ होगा। और यहाँ पे रीपेमेंट लोन रिपे करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट उसके फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आए। ओवरऑल फाइनल डिसीजन जो भी लेगा अपने रिस्क को लेगा। कंपनी वैसे अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म विजन से बहुत अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आईपीओ है। बाकी फाइनल डिसीजन का अपने रिस्क पर आप लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।